LT ग्रेड सन 2025 के लिए उर्दू के मॉडल पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। पिछली 3 क्लासेस में हमने 75 सवालात हल करा दिए। उम्मीद है आप सभी ने हमारी वो क्लासेस देखी होंगी। नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, प्लेलिस्ट की लिंक है, उसमें आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी। तो आज हम मज़ीद सवालात हल करेंगे। अब तक हमने 75 सवाल हल किए। अब बाकी के सवालात देखते हैं क्या है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 75 क्या हमने कल आखिरी सवाल हल किया था। ये किया था कि रजब अली बेग सरूर की वफ़ात कहाँ हुई और ये कहाँ मदफून है, तो बनारस में इनकी वफ़ात हुई थी। क्वेश्चन नंबर 76 किस दक्कन शायर के यहाँ मौज़ूआत का तनव्वु मिलता है, यानी बहुत सारे किस्म के अलग अलग मौज़ूआत पर किसने शायरी की। किस शायर को 12 प्यारियों का आशिक कहा जाता है। किस शायर ने लगभग 17 तखल्लुस इस्तेमाल किए। किस दक्कनी शायर ने उर्दू और फ़ारसी के अलावा तेलुगु ज़बान में भी शायरी की, तो वह है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ये पहले साहिब दीवान शायर हैं, इनके यहाँ मौज़ूआत का तनव्वु मिलता है। क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पे 4 बयान दिए गए हैं, जिनमें से सिर्फ एक बयान सही है। वो कौन सा है। पहला है कि उर्दू की पहली मसनवी कुतुब मुश्तरी है। जी नहीं, बिल्कुल गलत बात है। उर्दू की पहली मसनवी कदम राव है, जिसको फ़खरुद्दीन निज़ामी ने बहमनी दौर में लिखा था। उर्दू का पहला नावल उमराव जान अदा है। जी नहीं, उर्दू का पहला नावल मिरतुल उरूस है। 1869 ईस्वी में डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखा था। दक्कनी उर्दू की पहली नसरी, ये नसर ऐसे होगा, नसरी किताब करबल कथा है। जी नहीं, करबल कथा जो है शुमाली हिंद की पहली नसरी किताब है, दक्कन की नहीं है। अब सही कौन सा है। तीसरा वाला बयान कि निकातुश्शुअरा उर्दू का पहला तज़किरा है। उर्दू शायरों का पहला तज़किरा है, फ़ारसी ज़बान में इसको लिखा गया। इसमें 104 उर्दू शायरों का ज़िक्र है। 1752 ईस्वी में इसको मीर तकी मीर ने लिखा था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। इनमें से कौन मगरबी हिंदी की बोली नहीं है। देखो, मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां हैं। 5। कौन कौन, तो ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी और बुंदेली। ये 5 ज़बानें, 5 बोलियां मगरबी हिंदी की हैं। पाली जो है ये मगरबी हिंदी की नहीं है। पहली अदबी प्राकृत जो है वो पाली है। ये बात आप याद रखिएगा। जो अशोक के लॉट हैं, जो अशोक के स्तंभ हिंदी में कहते हैं, उन पर पाली ज़बान में ही लिखावट मिली थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा जा रहा है कि आसारुस सनादीद ये किसकी किताब है। सर सैयद अहमद ख़ान की है। आसारुस सनादीद में किस शहर की तारीख़ी इमारतों का ज़िक्र है। दिल्ली की तारीख़ी इमारतों और यहाँ के नामों और अशख़ास का ज़िक्र आसारुस सनादीद में है। ये कब शाये हुई। सर सैयद की आसारुस सनादीद कब शाये हुई, इसका जवाब आप कमेंट में देंगे। गंजे फरिश्ते ये किसकी तसनीफ़ है, तो ये सादत हसन मंटो की तसनीफ़ है। गंजे फरिश्ते सिनफ़ी लिहाज से खाकों का मजमुआ है। लाउड स्पीकर और गंजे फरिश्ते ये खाकों का मजमुआ है, मंटो का है। नज़्म है दरीचे के करीब, नज़्म दरीचे के करीब ये किसकी नज़्म है, तो ये नून मीम राशिद यानी नज़र मोहम्मद राशिद की है। इनकी एक मशहूर नज़्म हसन कूज़ागर है और ज़िंदगी से डरते हो
ये भी नून मीम राशिद की नज़्म है। फैज़ की एक नज़्म बताओ। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमाक। मीरा जी की एक नज़्म कलर्क का नग़्मे मोहब्बत। अली सरदार जाफरी की एक नज़्म नई दुनिया को सलाम। आगे बढ़ते हैं। किस अदीब के खतूत में इंशाइये की झलक देखने को मिलती है? खतूत के मजमूए का नाम गुबारे खातिर है। टोटल उसमें 24 खतूत हैं। किला अहमद नगर की जेल से लिखे गए। पहली बार मोहम्मद अजमल ने 1946 ईस्वी में इनको शाये कराया। शाये होने की गरज से नहीं लिखे गए थे, निजी खतूत थे। हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम ये खतूत लिखे गए थे। किनके खतूत की बात हो रही है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत की बात हो रही है। इनके खतूत में इंशाइये की झलक देखने को मिलती है। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। रहता सुखन से नाम क़यामत तलक है डैश। रहता सुखन से नाम क़यामत तलक है डैश। औलाद से रहे है दो चार, दो पुश्त चार पुश्त। रहता सुखन से नाम क़यामत तलक है डैश। औलाद से रहे यही दो पुश्त चार पुश्त। तो यहाँ पे जो खाली जगह है यहाँ पे क्या भरा जाएगा? आसान ज़बान में कहा जाए तो ये किसका शेर है? तो ये ज़ौक़ का शेर है कि रहता सुखन से नाम क़यामत तलक है ज़ौक़। औलाद से रहे यही दो चार पुश्त। ठीक है, तो ये ज़ौक़ का शेर है। आई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। ये शेर किसका है? ज़ौक़ का है। एक शेर है कि न हुआ पर न हुआ मीर का अंदाज़ नसीब। न हुआ पर न हुआ मीर का अंदाज़ नसीब। ज़ौक़ यारों ने बहुत ज़ोर गज़ल में मारा। तो ये जो शेर है ज़ौक़ का, किनको तंज़ कर रहे हैं कि उनको मीर का अंदाज़ नसीब नहीं हुआ? तो ये आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। किनके हम असर थे ज़ौक़? गालिब के हम असर थे। ठीक है, और गालिब से इनकी अदबी चश्मक रही। तो ये न हुआ पर न हुआ मीर का अंदाज़ नसीब। ज़ौक़ यारों ने बहुत ज़ोर गज़ल में मारा। ये ज़ौक़ ने तंज़ किया है गालिब के ऊपर। गालिब भी कम नहीं थे। एक किस्सा है, अगर आप लोगों ने सीरियल देखा होगा मिर्ज़ा गालिब का, तो उसमें भी वो किस्सा है कि एक बार उस्ताद ज़ौक़ पालकी पे सवार होके गुज़र रहे थे। मिर्ज़ा गालिब नुक्कड़ पे अपने कुछ साथियों के साथ बैठे थे। तो जब ज़ौक़ की सवारी या पालकी कह लीजिए गुज़री, तो मिर्ज़ा गालिब ने एक मिसरा पढ़ा। बना है शाह का मसाहिब फिरे है इतराता। ये जुमला कसा, यूँ कह लीजिए ज़ौक़ के ऊपर कसा, चूँकि वो पालकी से शान शौकत के साथ जा रहे थे, उनके कुछ शागिर्द भी उनके साथ थे। तो गालिब ने उन पर एक मिसरा कस दिया कि बना है शाह का मसाहिब फिरे है इतराता। ये बात ज़ौक़ ने सुन ली। ज़ौक़ उस वक्त मलिकुश शुअरा हैं, बहादुर शाह ज़फ़र बादशाह के उस्ताद हैं। गालिब ने उन पर यह जुमला कस दिया, तो उनके शागिर्दों ने जाके बहादुर शाह ज़फ़र को ये बात बता दी कि मिर्ज़ा नौशाह उस्ताद पर जुमले कस रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। बहरहाल कुछ होता हुआ था, शागिर्दों ने ज़ौक़ के कहने पे एक मुशायरा महल में मुनक़िद कराया। मकसद ये था कि बुला के गालिब को बेइज्जत करेंगे
और बादशाह के सामने ये बात रखेंगे कि उन्होंने उस्ताद का मजाक उड़ाया है। तो जब मुशायरा सजा तो ये बात ज़ौक़ के शागिर्द ने उनको बता दी बादशाह को कि उस्ताद ज़ौक़ का सरे बाज़ार मिर्ज़ा गालिब ने मजाक उड़ाया है। तो उनसे पूछा गया कि क्या आपने ऐसा सच में किया है? तो मिर्ज़ा गालिब ने कहा कि नहीं हुज़ूर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो हमारी नई गज़ल के मकते का पहला मिसरा है, वही हमने बोला है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। तो जब ये बात सुनी तो उस्ताद ज़ौक़ ने कहा कि अगर गज़ल का मिसरा गज़ल के मकते का मिसरा है तो यकीनन पूरी गज़ल भी होगी, तो पूरी गज़ल सुन ली जाए। हालांकि कोई गज़ल लिखी नहीं थी गालिब ने। उन्होंने क्या किया, जेब से एक पर्चा निकाला और फिर उन्होंने अपनी गज़ल पढ़नी शुरू कर दी। गज़ल कैसे पढ़नी शुरू कर दी? पहला मिसरा कुछ इस तरह से था। पहला शेर कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही बताओ ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन, हमारी जेब को अब हाजते रफू क्या है। तो इस तरह से इन्होंने पढ़ा और फिर मक्ता लगाया कि फिरा है बना है शह का मसाहिब फिरे है इतराता, वगरना दहर में गालिब की आबरू क्या है। तो इस तरह से उन्होंने बात को बना ली। फिर बाद में ये पता चला कि गज़ल तो लिखी ही नहीं थी, सादा पर्चा देख के वो पूरी गज़ल कह गए, यानी वो गज़ल उन्होंने फिल बदी कही थी, उसी वक्त कह दी थी। तो ये थे मिर्ज़ा गालिब। ठीक है, बहरहाल ज़ौक़ का ज़िक्र हुआ तो हमने आपको ये बात बता दी। उम्मीद है ये बात आप लोगों को पहले से पता रही होगी। हमारी शायरी, ये किताब का नाम है। हमारी शायरी किस किताब के जवाब में लिखी गई? हमारी शायरी किताब किसकी है? मसूद हसन रिज़वी अदीब की किताब है और ये किताब मुकद्दमा शेर व शायरी हाली की किताब के जवाब में लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 84 के बाद 85 नंबर डालना भूल गया था, कोई बात नहीं। मीर अनीस ने लखनऊ के बाहर कहाँ मरसिया पढ़ा? देखिए, लखनऊ में तो इन्होंने मरसिया पढ़ा, लखनऊ के अलावा इन्होंने अज़ीमाबाद यानी कि पटना में पढ़ा, और इन्होंने बनारस में पढ़ा, और इन्होंने हैदराबाद में पढ़ा। अब ऑप्शन में क्या है? दिल्ली है, नहीं पढ़ा, मुंबई यहाँ पे भी नहीं पढ़ा, कलकत्ता में भी नहीं पढ़ा, हैदराबाद ऑप्शन में है, तो हैदराबाद सही होगा। मीर अनीस का इब्तदाई तखल्लुस हज़ी था, नासिक के कहने पे इन्होंने अपना तखल्लुस अनीस कर लिया था। रिसाला मारिफ कहाँ से निकलता है? तो रिसाला मारिफ हमारे आज़मगढ़ से निकलता है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा, आज़मगढ़ में ही दारुल मुसन्निफ़ीन कायम किया था शिबली ने, ठीक है, वहीं से रिसाला मारिफ निकलता है। आग है, औलादे इब्राहीम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है। तो ये जो शेर है इसमें कौन सी सनत इस्तेमाल हो रही है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है, नमरूद का जिक्र हो रहा है। जब किसी पुराने किस्से या तारीख़ी वाक़े का जिक्र हो तो उसमें कौन सी सनत होती है? सनत तलमी होती है। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, इसमें भी सनत तलमी है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी, इस शेर में भी सनत तलमी है। एक और शेर मिर्ज़ा गालिब का याद आ रहा है, वो भी मैं सुना देता हूँ कि तेशे बगैर तेशे बगैर मर न सका को हुकन असद, बरगस्ते खुमारे रसूमो क़ऊद था। इस शेर में भी सनत तलमी है। आप सोच रहे होंगे कैसे?
तीसे बगैर मर न सका कोहकन। कोहकन कौन है? कोहकन जो पहाड़ को तोड़े। फरहाद। फरहाद का किस्सा एक पुराना किस्सा, तारीखी किस्सा है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं मिर्ज़ा गालिब की। तीसे बगैर मर न सका, यानी फरहाद सच्चा आशिक वाशिक नहीं था, उसको मरने के लिए तीसे की ज़रूरत पड़ी। अगर वो सच्चा आशिक होता तो शीरी की मौत की खबर सुनते ही अपने आप मर गया होता, उसको तीसा अपने सर पे नहीं मारना पड़ता। ये है गालिब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 पे हाली ने शायरी के लिए किन खुसूसियात को लाजमी करार दिया है? हाली ने शायरी के लिए 3 चीज़ों को तख़य्युल, मुताले कायनात और तफ़हुस अल्फाज, इन 3 चीज़ों को लाजमी करार दिया है। जबकि हाली ने शेर की खूबी भी 3 बातें बताई हैं, सादगी, जोश और असलियत, ये शेर की खूबी है। लेकिन शायरी के लिए लाजमी जो खुसूसियात हैं वो तख़य्युल, मुताले कायनात और तफ़हुस अल्फाज हैं। क्वेश्चन नंबर 88 उर्दू तनकीद को माशूक की मौहूम कमर किसने कहा है? तो अगर आप उर्दू तनकीद पर एक नज़र पढ़ेंगे तो उसमें ये बात लिखी है कि उर्दू में तनकीद का वजूद महज फ़र्ज़ी है, ये माशूक की मौहूम कमर है। तो उर्दू तनकीद को माशूक की मौहूम कमर कलीमुद्दीन अहमद ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 89 हैरान हूँ दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं, हैरान हूँ दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूं नौहा घर को मैं। तो ये जो खाली जगह है यहाँ पे नौहा घर भरा जाएगा। ये किसका शेर है भाई? तो ये मिर्ज़ा गालिब का शेर है। क्वेश्चन नंबर 90 ढूंढोगे हमें मुल्को मुल्को, मिलने के नहीं नायाब है हम, ताबीर है जिसकी हसरत व गम, ऐ हम नफ्सों व ख्वाब हैं हम। तो ये जो शेर है किसका है? तो ये शेर सैयद मोहम्मद अली का है। अब कहेंगे ये कौन है भाई? तो ये हैं शाद अज़ीमाबादी। शाद अज़ीमाबादी का असली नाम सैयद मोहम्मद अली है, ठीक है। अज़ीमाबाद यानी कि पटना में ये पैदा हुए थे। नूरुल हसन नकवी ने शाद अज़ीमाबादी को दबिस्तान अज़ीमाबाद का आबरू कहा है। और शाद की कहानी, शाद की ज़बानी इनकी खुद नविश्त है, जिसको पढ़ने के बाद काजी अब्दुल वदूद ने शाद अज़ीमाबादी को झूठों का बादशाह करार दिया है। क्वेश्चन नंबर 91 कदीम उर्दू का वो कौन सा शायर है जिसे हासिदों ने कत्ल कर दिया? तो वो है नुसरती। नुसरती की मसनवियाँ कौन कौन सी हैं? गुलशन इश्क, अली नामा और तारीख़ इस्कंदरी। इसको हासिदों ने कत्ल कर दिया था। वो कौन सी मसनवी है जिसमें 39 सनतें इस्तेमाल की गई हैं? 39 सनतें इस्तेमाल की गई, 1744 अशार पे मुश्तमिल है। कौन सी मसनवी है? तो यह है मसनवी फूलबन। मसनवी फूलबन किसने लिखी थी? इब्ने निशाती की ये मसनवी है। क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी तसनीफ़ रशीद अहमद सिद्दीकी की नहीं है? गंजहाए गिरामाया और हम नफसाने रफ्ता रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का मजमुआ है। मज़ामीन रशीद उनके इंशाइयों का मजमुआ है। और ज़र गुज़श्त ये सवाने है, किनकी है? रशीद अहमद सिद्दीकी की नहीं बल्कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की है, ठीक है। तो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की किताब का नाम है ज़र गुज़श्त। क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा जा रहा है कि इकबाल के वो कौन से उस्ताद हैं जिनको इकबाल की वजह से शम्सुल उलमा का खिताब मिला था? इकबाल की रिकमेंडेशन पे उनके उस्ताद जिनका नाम था मीर हसन, दाग भी उनके उस्ताद थे, ठीक है। बाई डाक वो दाग से इसला लेते थे, लेकिन मीर हसन बिन
ये अल्लामा इकबाल के उस्ताद थे और अल्लामा इकबाल की वजह से ही मीर हसन को शम्सुल उलमा का खिताब मिला था। इक्तिशाफी तनकीद से कौन मंसूब हैं? तो वज़ीर आगा नहीं, न ही कमर रईस, बल्कि हामिदी काश्मीरी, ये इक्तिशाफी तनकीद के लिए जाने जाते हैं। इनमें से किस शायर को इल्म रमल में महारत हासिल थी? इल्म रमल में मोमिन खां मोमिन को महारत हासिल थी। कोठे से गिरने की वजह से इनकी मौत वाक़ हुई थी। सब्ज़ अंदर सब्ज़, ये मजमूए कलाम किसका है? तो ये शम्सुर रहमान फ़ारूकी का है। शम्सुर रहमान फ़ारूकी का एक नावल है जो कि काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, जिसका नाम है कई चाँद थे सरे आसमां। क्वेश्चन नंबर 98, दश्ते सूस, ये किसका नावल है? जमीला हाशमी का नावल है दश्ते सूस। क्वेश्चन नंबर 99, फ़लसफ़े कलाम गालिब, इस किताब के मुसन्निफ़ का नाम आप लोगों को बताना है। तो ये किताब शौकत सब्ज़वारी की है, ठीक है। शौकत सब्ज़वारी की किताब है फ़लसफ़े कलाम गालिब। अगर मैं आप लोगों से पूछूं महासिने कलाम गालिब, अगर मैं ये पूछ लूं कि किसकी किताब है, तो आपका जवाब क्या होगा, ये आप हमें कमेंट में बताएंगे, ठीक है ना। फ़लसफ़े कलाम गालिब तो शौकत सब्ज़वारी की है। महासिने कलाम गालिब किसकी तसनीफ़ है, कमेंट में बताइए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको मिर्ज़ा गालिब से मुताल्लिक़ जो अहम किताबें हैं वो बता दूं, तो गौर से सुनिएगा मिर्ज़ा गालिब के ऊपर कौन कौन सी किताबें लिखी गई। यादगार गालिब सबसे पहली किताब जो कि हाल ही ने लिखी। फ़साने गालिब और तलामज़े गालिब मालिक राम ने लिखी। तफ़हीमे गालिब शम्सुर रहमान फ़ारूकी ने लिखी। रमूज़े गालिब, ये गालिब पर किताब किसने लिखी थी? ज्ञानचंद जैन ने। गालिब शख्स और शायर, ये किताब गालिब पर लिखी थी मजनू गोरखपुरी ने। इसके अलावा गालिब बहैसियत मुहक्किक, ये किताब काजी अब्दुल वदूद ने लिखी थी। अज़मते गालिब अब्दुल मुग़नी ने लिखी थी। रेख्ते गालिब नूरुल हसन हाशमी ने लिखी थी। नक़दे गालिब मुख्तारुद्दीन अहमद की किताब है। गालिब शायर व मकतूब निगार नूरुल हसन नकवी की किताब है। नूरुल हसन नकवी की किताब का नाम गालिब शायर व मकतूब निगार है। ताबीर गालिब नैयर मसूद की किताब है। ब्याज़ गालिब कमाल अहमद सिद्दीकी की किताब है। गालिब का फ़न उसलूब अहमद अंसारी की किताब है। और अंदाज़े गालिब, ये नरेश कुमार शाद की किताब है। तो हमने गालिब से मुताल्लिक़ जो किताबें अहम थी आपको बता दी। उम्मीद है कि ये क्लास जो हमने आपको कराई बहुत फ़ायदेमंद आपको साबित हो रही होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं, उसके बाद ये सिलसिला आज के जो सवालात का सिलसिला ख़त्म होगा। बकिया के 20 सवाल अगली क्लास में तफसील से हल करा देंगे, ठीक है, एक एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए। शबनम किस नावल का किरदार है? तो अज़ीज़ अहमद, शबनम नावल है, नावल का किरदार नहीं है। शबनम ये किस नावल का किरदार है? अज़ीज़ अहमद के नावल का। ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती भी अज़ीज़ अहमद का ही नावल है। अज़ीज़ अहमद ने अरस्तू की किताब बूतिका का उर्दू में तर्जुमा किया है। ख़त्म करते हैं क्लास को। उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। 120 सवाल जब हम मुकम्मल कर लेंगे ना, तो ये PDF आपको टेलीग्राम पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया करा देंगे, ठीक है। तो ये अच्छे सवाल हैं, साथ में
जवाब भी है, ठीक है। तो आप हमारी वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं यार, ये मुझे शिकायत है। आप लाइक नहीं करते हैं, देख के चुपके से भाग जाते हैं, कमेंट तो कोई करता ही नहीं है, रिस्पांस और फीडबैक बिल्कुल नहीं देते हैं। बहरहाल जिनको इससे फ़ायदा हो रहा है कम से कम लाइक तो करो भाई, आपका नाम छुपा रहेगा। मैं नहीं जान पाता हूँ किन किन लोगों ने लाइक किया। कमेंट में आपको डर है कि आपका नाम आ जाएगा, लाइक करने में तो नहीं आता है, लाइक कर दिया करिए। थैंक यू वेरी मच।